शरद पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में प्रमुख दिनों में से एक है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होती है और चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इसके साथ ही इस तिथि का संबंध भगवान कृष्ण से भी है। माना जाता है कि इसी दिन कृष्ण भगवान ने ब्रज के गोपियों के साथ महारास लीला रचाई थी। उनकी महारास लीला में न केवल मनुष्यों ने बल्कि देवी देवताओं ने भी रूप बदलकर हिस्सा लिया था। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं शरद पूर्णिमा के दिन हुई महारास लीला के जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। साल 2024 में शरद पूर्णिमा की तिथि आरंभ 16 अक्टूबर की रात्रि 8:40 पर हुआ था। शरद पूर्णिमा की तिथि 17 अक्टूबर की शाम 4:55 तक रहेगी। इसलिए भक्त रात्रि के समय चंद्र पूजन लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और साथ ही स्नान और दान के लिए यह दिन शुभ रहेगा। भगवान कृष्ण ने रचाई थी इसी दिन रासलीला। हिंदू ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने ब्रज में गोपियों के साथ महारास लीला रची थी। रास लीला में 16,108 गोपियों ने हिस्सा लिया था। भगवान कृष्ण की रासलीला में हिस्सा लेने के लिए देवी देवता धरती पर गोपियों का रूप धारण करके आए थे। भगवान शिव को जब रास लीला के बारे में पता चला तो खुद को इसमें हिस्सा लेने को रोक नहीं पाए। भगवान शिव ने भगवान कृष्ण की सखी का रूप धारण करके रासलीला में हिस्सा लिया था। भगवान शिव के इसी रूप को आज भी गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने जब शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला शुरू की और अपनी योग माया के 6 महीनों तक रात्रि ही रहने दी, यानी शरद पूर्णिमा से लेकर अगले 6 महीने तक सूर्योदय नहीं हुआ। 6 महीने तक चली इस महारास लीला के बाद सूर्य देव प्रकट हुए थे। ब्रज की धरती पर भी महारास लीला की गवाही देती है। माना जाता है कि ब्रज में स्थित चंद्र सरोवर के पास महारास लीला की गई थी, इसलिए इस सरोवर में बेहद पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही लोक देव मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि आज भी भगवान कृष्ण रात्रि के समय निधि वन में गोपियों संग रास रचाते हैं। इसलिए इस दिन ढलने के बाद आज भी निधि वन के किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती।